पार्टी में रहूं या न रहूं कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब है सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने से। ये बड़ी बातें कही इंजीनियर सस्तानंद राय ने। जनप्रतिनिधियों के समर्थन से ही इतिहास रचेगा। पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय पंचायत में चुने जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण प्रतिनिधियों को सिर्फ जनता चुनती थी, लेकिन पंचायती राज व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए सरकार के कार्यों में इन्हें चयन नहीं किया जाता था। लेकिन मेरे अथक प्रयास के बाद वार्ड सदस्यों को भी पंचायती राज व्यवस्थाओं को मजबूत करने में अहम जिम्मेदारी दी गई और इस कार्यकाल में सबसे बड़ी भूमिका भी यही निभाएंगे। ये बातें सारण स्थानीय प्राधिकार से निर्दलीय प्रत्याशी इंजीनियर सस्तानंद राय ने बड़ा लौवा, लहलादपुर, बनियापुर, रिबिलगंज और छपरा के मेहिया रोड स्थित मातेश्वरी पब्लिक स्कूल में जनप्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि वार्ड सदस्यों को आत्मनिर्भर बनाकर पंचायत प्रतिनिधियों को सम्मानजनक वेतन, पेंशन और भत्ता के लिए आवाज मजबूत करेंगे। वार्ड सदस्य पंचायती राज व्यवस्था के सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। बिना वार्ड के विकास के पंचायत के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। ऐसे में पंचायत प्रतिनिधियों को भी वेतन के साथ भत्ता और पेंशन की व्यवस्था आवश्यक है। जब वार्ड सदस्य आत्मनिर्भर होंगे तभी पंचायत के विकास की रूपरेखा बना सकेंगे। उनके प्रतिनिधि के रूप में पिछले कार्यकाल में सरकार के द्वारा कई निर्णय लिए गए हैं, कुछ संकल्प अभी बाकी है। वार्ड और पंचायत को सशक्त बनाने के लिए ग्राम सभा में ही गांव की योजना बनाकर उसे मूर्त रूप में उतारेंगे, तभी गांव, राज्य और देश का विकास होगा। वार्ड में नल जल योजना, नली गली योजना, कचरा प्रबंधन के साथ शहरों की तर्ज पर वार्ड स्तर पर स्ट्रीट लाइट और कई महत्वपूर्ण योजना को मूर्त रूप देने के लिए चुनाव मैदान में हूं और पंचायत प्रतिनिधि भी यह समझ रहे हैं कि उनका प्रतिनिधि इंजीनियर सस्तानंद राय ही उनके आवाज को विधान परिषद में बुलंद कर सकता है। इसलिए पंचायत प्रतिनिधि मेरे पक्ष में गोलबंद होकर राजनीति के नए इतिहास लिखने को बेताब है। जाति पार्टी को छोड़कर लोग अपने लिए बेहतर प्रतिनिधि चुनेंगे, जिससे पंचायती राज व्यवस्था मजबूत होगी और गांव विकसित होगा। पंचायतों को पार्टी से डिस्कशन तो होना ही था ना, इसमें बात आ रही क्या है? तो मैं तो तब से इंतजार कर रहा था, क्या बात है, अब तक नहीं आया। एचडी थोड़ा नीचे कीजिए। तो आ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं आया अभी तक। आज अभी मिला है, ठीक है। लेकिन आपने तो कहा था कि जीत के बाद भी संभव है कि हम उसी विचारधारा से रहें। विचारधारा नहीं छोड़ूंगा, जहाँ तक सेवा की भावना वाला विचारधारा है, विकास का विचारधारा है, सबका साथ का विचारधारा है, वो तो मेरे खुद ही मेरे डीएनए में है। भले भाजपा भी कहती है, लेकिन मेरे डीएनए में है। और रहा सवाल पार्टी में ज्वाइन करने का, तो अभी उसका ऐसा कोई मैंने सोचा ही नहीं है। कोई निर्दल से अच्छा कोई दल नहीं होता। न मुँह सिलता है, न हाथ बढ़ाता है, न किसी मैंने अनुचित बंधन में फंसते हैं। पार्टी में जाने के बाद क्या होता है, अनुचित बंधन में फंस जाते हैं। सरकार के जिन कामों की आलोचना करनी चाहिए वो भी नहीं कर पाते हैं। सराहना कर, निर्दल रहने का मतलब क्या हुआ? अच्छे काम होंगे उसकी सराहना करूँगा और बुरे काम जो पसंद नहीं आएंगे उसकी आलोचना करूँगा। और अगर कोई चीज़ ऐसा होगा जो कि हमारे लिए स्वीकार करना संभव ही नहीं है, तो उसके खिलाफ आंदोलन भी करूँगा। तो निर्दल होने का एक फ़ायदा होता है, जब जनता के दल में होते हैं, अपने जनप्रतिनिधियों के दल में होते हैं, वो सरकार में बैठे हुए गलत सही करने वाले के दल में नहीं होते हैं। ये तो बहुत अच्छा है। जीत के प्रति क्या कहेंगे? दिखाया गया है कि 1100 करोड़ है कि हमारा समझना है कि जिनका पेट भर गया उसी राजनीति में आना चाहिए। खाली पेट लोग चले जाते हैं, राजनीति को धंधा बना देते हैं। राजनीति धंधा का चीज़ नहीं है। राजनीति जो है सेवा का एक माध्यम है। तो मैं तो तब आया हूँ जब मैं 400 करोड़ रुपया का संपत्ति बना लिया था, पिछले बार अपने हलफनामा में दिया था, अपने बेटों को तैयार कर लिया था। ITN बेटे हैं, उनको मैंने हैंड ओवर कर दिया कि अब यहाँ से तुम लोग उसको आगे बढ़ाओ। ये उन लोगों के प्रयास से 400 से बढ़ के 1100 पहुँचा है। मैं तो क्षेत्र में लोगों से काम कर रहा हूँ और वहीं से लेकर खर्चा भी करता हूँ। खर्चा करने के बाद वो स्थिति है। तो बात यह है कि देखिए, मेरा तो ये मानना है कि राजनीति में ऐसे लोगों को आने की ज़रूरत है। देखिए, हमारे वैदिक काल में ना 50 साल की उम्र के बाद वानप्रस्थ हुआ करता था। वानप्रस्थ किस लिए होता था कि जब अपने गृहस्थी कर ली, अपने बच्चों को बड़ा कर लिया, तब जाके वन में जाके शिक्षण और शैक्षणिक काम कीजिए। लेकिन आज के ज़माने में वन तो रहे नहीं, अब ग्राम और शहर रह गया। मैं शहर में काम किया, अब मैंने ग्राम प्रस्थ किया है। मैं गांव की तरफ आया हूँ, गांव में विद्यालय बनाया है, गांव में लड़कियों की शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ। गांव के विकास के लिए पंचायती राज को मजबूत करने का मैंने संकल्प लिया है।
तो निश्चित रूप से जब मेरा पहले से पेट भरा होना, मेरी एक अच्छी क्वालिफिकेशन है, खराब क्वालिफिकेशन नहीं है। देखिए, पढ़ा लिखा होना, संपन्न होना, ईमानदार होना, योग्य होना, ये सब किसी दलों के लिए अयोग्यता हो सकती है, लेकिन हमारे वोटरों के लिए यही असली योग्यता है। अपने जीत के प्रति क्या कहेंगे आप? क्या संदेश देंगे किस संकल्प के साथ चुनाव मैदान में? संकल्प बड़ा साफ है जी। मैं देखिए भाई, हम लोग बिना लक्ष्य तय किए ना घर से निकलते नहीं। पिछली बार संकल्प था भीख नहीं, अधिकार चाहिए, गाँव की सरकार चाहिए। तो कुछ अधिकार मिले और गाँव की सरकार के लिए नीतिगत निर्णय कराने में हम लोग सफल हुए। इस बार है कि जो नीतिगत निर्णय हुए हैं वो धरातल पर उतरे और जो लोग काम करते हैं उनके भी सम्मान का अधिकार का काम हो। तो इस बार बड़ा सिंपल है, पंचायतों को मिले उनकी सरकार, वो कागज में न रहे, धरातल पे आए और वेतन पेंशन भी मिले अब की बार, ताकि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, जैसे जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि तो सांसद और विधायक भी होते हैं, लेकिन उनको मिलता है वेतन पेंशन भत्ता। ये जनप्रतिनिधि जो है इनको तो अब तक अधिकार ही नहीं मिला था। पहली बार अधिकार मिलने की दिशा में काम शुरू हुआ है, अधिकार पहुंचाना है इन तक और फिर इनका वेतन पेंशन सुनिश्चित करना है। ये अगले 5 साल का मेरा यही एजेंडा है। आरजेडी वोट टकराए, अब तो क्या है ना कि जब निकल पड़े हैं सफर में तो जो आएगा देख लेंगे क्या दिक्कत है। आरजेडी आए, बीजेपी आए, वीआईपी भी आया हुआ है। अपने आप उसमें को कहाँ मानते थे? ये मैं कुछ नहीं मानता। अगर उसके बारे में जानना हो तो तमाम जनप्रतिनिधि 15 पंचायत जनप्रतिनिधि उपस्थित हैं, सब मुखिया जी लोग भी हैं, वार्ड लोग भी हैं, डिप्टी लोग भी हैं। आप इनमें से किसी का इंटरव्यू ले लीजिए, पता चल जाएगा हम कहाँ हैं और वो कहाँ हैं। पूरे जिस हम वार्ड में रहते हैं, चाहे जो हम पंचायत में रहते हैं, वहाँ पे तो लगभग इनके बारे में सब कोई इनके बोर्ड बना लिया है कि सच्चिदानंद राय को ही जिताएंगे। जबकि भाजपा के लोगों ने कहा कि 6 साल की कोई मीटिंग नहीं की है, ना कहीं गए। बात नहीं है सर, भाजपा हम सभी लोग जनप्रतिनिधि हैं, सभी को किसी ने भाजपा ने नहीं जिताया, राजद ने नहीं जिताया, किसी एक पार्टी ने नहीं जिताया, तो हम लोग किसी एक पार्टी को कैसे वोट दे देंगे? क्या कारण है सच्चिदानंद राय ही क्यों? इन्होंने 6 साल के लिए काम किया है, अधिकार के लिए लड़ा है वार्डों को, और इनमें बहुत सी खूबियाँ हैं। क्या नाम है आपका? रितेश कुमार। कहाँ से हैं आप? पिरौना पंचायत।